नमस्कार साथियों, क्लास 24 में आपका स्वागत है। मैं शैतान सिंह राजपुरोहित। आज अपन बात कर रहे हैं ईयूआरओ का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बुक लिस्ट क्या है, कौन कौन सी बुक्स अपन को पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उपयोगी साबित हो सकती है, उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसके कितने भाग हैं, एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो आने वाले हैं। जो सब्जेक्ट अपन बात करेंगे फिर उनके ऊपर कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, ये अपना छोटा सा वीडियो होने वाला है, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो ईयूआरओ का जो सिलेबस बनाया है उसके अंदर एक चीज़ है पार्ट ए। पार्ट ए के रूप में एक सिलेबस डिफाइन किया गया है, फिर पार्ट बी के रूप में सिलेबस डिफाइन किया गया है। पार्ट ए और पार्ट बी जो है इन दोनों के रूप में सिलेबस को डिफाइन किया गया है। उसमें सबसे पहले पार्ट ए के अंदर अगर अपन सबसे पहले देखें तो पार्ट ए के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने दी है पॉलिटी के अंदर क्या है, राजस्थान की भी है और भारत की भी है। ठीक है, राजस्थान की भी है पॉलिटी और भारत की भी है। उसके बाद ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी केवल राजस्थान ज्योग्राफी है। उसके बाद हिस्ट्री है और केवल राजस्थान हिस्ट्री है। ठीक है, और इसके बाद करंट अफेयर्स है। ठीक है, और करंट अफेयर के अंदर उन्होंने राजस्थान, भारत, ये सब करंट अफेयर दिया है। इकोनॉमिक्स का वर्णन नहीं किया है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे और बजट है, वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे प्लस इकोनॉमिक सर्वे ये अपने को करंट के अंदर पढ़ना पड़ेगा। जब योजनाएं पढ़ेंगे अपन बहुत सारी, तो वो सारा करंट के अंदर आएगा। अपन यहाँ से बहुत चीज़ें छोड़ नहीं सकते, छोड़ने की उम्मीद कम है। और फिर पार्ट बी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है नगर पालिका एक्ट है। नगर पालिका एक्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद कुछ कार्य संचालन नियम है, 3 कार्य संचालन नियम है और उसके बाद योजनाएं हैं। तो इन योजनाओं के बारे में मैंने पूरी योजनाएं पढ़ाई है, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और साथ ही ये भी मिल जाएगा इन योजनाओं के अंदर कहाँ से क्या क्या सवाल आएगा। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी के ऊपर। अगर कोई पॉलिटी की अच्छी बुक कहे तो लक्ष्मीकांत अच्छी बुक है। उसके बाद भी बहुत सारी डीडी बसु वगैरह बहुत सारी अच्छी बुक्स आती है, लेकिन अपने को इसके अंदर सीमित ज्ञान रखना है क्योंकि समय अपने पास बहुत कम है। 3 महीने हैं। जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, जो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, वो दृष्टि की बुक ले सकते हैं। ठीक है, दृष्टि की एक बुक आती है इंडियन पॉलिटी की, या फिर कोई भी कोचिंग के, अच्छी कोचिंग के नोट्स, जो आरएस से संबंधित कोचिंग हो, उस कोचिंग के नोट्स आप ले लें ताकि, और या फिर जो विकास सर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ। इन 3 सोर्सेज पर आप रिलाई कर सकते हैं। इन 3 सोर्सेज के ऊपर जो आप अगर अच्छी पकड़ बनाएं इनमें से किसी एक पर, तो आपका पॉलिटी का जो है वो समाधान हो सकता है। इसमें राजस्थान पॉलिटी है, तो राजस्थान पॉलिटी के ऊपर सवाल बहुत महीन और बहुत अंदर तक जाकर सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत घुस कर एग्जामिनर सवाल पूछ रहे हैं। कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम देखें या फिर अभी जो फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम हुए, उन सब के अंदर ये पाया गया कि जो राजस्थान पॉलिटी के सवाल है वो थोड़े टफ आते हैं। इसलिए एक सुरेश पुरोहित की भी किताब आ रही है अभी, सुरेश पुरोहित है वो आरएस है, उनकी किताब है। एक राहुल करके है, उनकी भी किताब आ रही है। तो 2 किताबें हैं, इनमें से कोई भी एक आप किताब ले लें और उसको आप देख सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। तो पॉलिटी का मामला आपने यहाँ तक पढ़ लिया। अगर किसी ने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो वेल एंड गुड, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कोई मान लो अभी स्क्रैच से स्टार्ट करना चाह रहा है या कुछ पढ़ा हुआ हो उसने, तो जिसने जो किताब पढ़ी है कृपया उसी किताब को पढ़ें, ताकि वो आपको जो नॉलेज इन्हेंस होगा वो आपका बार बार रिवीजन से होगा। तो इसलिए वही किताब वापस पढ़े, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर
और इंडियन हिस्ट्री के, राजस्थान हिस्ट्री के अंदर। इसमें मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा कि RBSC की जो किताबें आती है, RBSE राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी जो किताबें आती है 6 से लेकर 12 तक, जो अभी शायद नई किताबें भी आने लग गई है, लेकिन जो ओल्ड किताबें हैं 6 से लेकर 10 तक वो आप ले लें, या नई किताबें भी जो आ रही है राजस्थान अध्ययन के नाम से, वो किताबें बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार आप देखेंगे कि उनकी सिर्फ लाइनों से ही सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए वो किताबें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन किताबों को आप ले लें, उन किताबों को रखें और उन किताबों के ऊपर अपना अध्ययन का फोकस करें। इसके अलावा अगर आप राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान जीके के हिसाब से, राजस्थान जीके के हिसाब से अगर कोई बुक लेना चाहते हैं तो 2-3 बुक है। पैनोरमा की बुक आती है, तो वो भी मैंने देखी है, वो अच्छी बुक है। साथ ही लक्ष्य राजस्थान आती है, वो भी आप देख सकते हैं बुक, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी मोटी और ज़्यादा बल्कि बुक है, लेकिन राजस्थान के जीके के हिसाब से ठीक है। और सबसे बेस्ट बुक है वो RBSC की 6 to 12 जो बुक्स आती है वो है, या न्यू RBSC बुक जो राजस्थान अध्ययन के नाम से आती है वो बुक्स है। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक्स है, तो इनको आप देखें, इनको पढ़ें। और राजस्थान जीके से सबसे ज़्यादा सवाल भी आने वाले हैं, इसलिए राजस्थान का पोर्शन है वो अपने को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, उसी हिसाब से इसको पढ़ें। अब अपना जो सिलेबस के अंदर पॉइंट रह गया है वो है पार्ट बी। ठीक है, तो पार्ट बी की अगर अपन चर्चा करें तो पार्ट बी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है नगरपालिका एक्ट। तो नगरपालिका एक्ट को सबसे पहले, एक्ट है 300 पेज का, 250 से 300 पेज का एक्ट है, उसको आप फोटोकॉपी करवा के, आपको लिंक मिल जाएगा, फोटोकॉपी करवा के आप अपने पास रखें। उसकी दूसरी कोई बहुत अच्छी किताब अभी तक नहीं निकली है। कपिल चौधरी, सुरेश पुरोहित, इन्होंने किताबें निकाली है, और भी विकास जी ने भी किताब निकाली है, लेकिन वो हूबहू उसकी कॉपी ही है, इसलिए ज़्यादा उस पर आप परेशान नहीं हो, और सीधा सीधा आप जाएं और प्रिंट आउट निकाल लें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको रॉ में प्रिंट आउट मिल जाएगा, रॉ चीज़ आपको मिलेगी। फिर आपको दिखेगा कि पार्ट बी के रजनीश सर ने लगभग 150 धाराओं से ऊपर तक करवा दिए हैं, और अभी लेटेस्ट का मैंने उनका वीडियो देखा नहीं है, इसलिए मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारा ये कमिटमेंट है कि अप्रैल मई के अंदर, अप्रैल से पहले, मई में तो क्या करवाएंगे, अप्रैल से पहले जो पार्ट बी है उसको रजनीश सर यूट्यूब पे करवा देंगे। और यदि आप थोड़ा सा और जल्दी करना चाहते हैं तो जनवरी के अंदर रजनीश सर पूरा कोर्स है वो यूट्यूब पर पेड बैच के अंदर, EORO का जो पेड बैच है उसके अंदर करवा देंगे। और रजनीश सर का ये कोर्स है वो पार्ट बी के नाम से अलग से भी चलता है, ये शायद 1999 का है शायद कोर्स, और ये जो फाउंडेशन कोर्स है 1999 का है। ठीक है, तो इस तरह से ये कोर्स डिजाइन किए हैं कि जनवरी से हो जाए, और जो रणनीति ये रहेगी कि जनवरी फरवरी तक आपका सारा कोर्स का रिवीजन हो जाए अच्छे से। एक बार आप 2 बार कोर्स पढ़ लें, उसके बाद मार्च अप्रैल इन 2 महीनों के आप टेस्ट सीरीज लगाएं, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आप चीज़ों को करते रहें और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। इसके बाद योजनाएं मेरी पढ़ाई हुई योजना है वो सारी पढ़ी है, और मैंने ऑथेंटिक साइट से पढ़ाई है, इसलिए उसके अंदर आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। साथ ही कुछ कार्य संचालन नियम है, वो भी रजनीश सर पढ़ाएंगे, इसलिए इसके लिए भी निश्चिंत रहें। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो बुक्स के बारे में मेरे को आपको बतानी थी, और किस तरह से अपनी रणनीति तैयार करें उसके लिए अभी कमर कस के तैयार रहें, क्योंकि EORO के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 5 महीने रहे हैं। बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया एग्ज़ाम है, इसलिए आप उसके लिए बहुत तैयारी से लगें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।